Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. This is your mathematics books for class 9 and metric. From this book we learn exercise number 12.1. क्या है इसमें? Draw two lines intersecting one another at an angle of 30 degree. हमें दो लाइनें ड्रॉ करनी है जो इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को और बनाएंगी 30 डिग्री की एंगल। मेजर एंड कैलकुलेट द रिमेनिंग एंगल्स, हमें मेजर भी करनी है और कैलकुलेट भी करनी है रिमेनिंग एंगल्स। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे हम कि वही सेम मेथड जो हमने पहले क्वेश्चन में अप्लाई किया था वही सेम मेथड हम अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, या तो हम सेम वैल्यू सेम नेम्स अपने एंगल्स को देंगे। हमारे पास दो लाइन्स हैं, गिवन क्या है हमारे पास? गिवन टू लाइन्स हमारे पास कौन सी है? लाइन ए बी एंड लाइन पी क्यू आपकी इंटरसेक्ट हो रही है कहाँ पे? इंटरसेक्टिंग 8.0। ठीक है, ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। क्लियर? और हमें फाइंड क्या करना है? ठीक है, एन अदर पॉइंट एंड एंगल ऑफ 30 डिग्री इंटरसेक्ट कर रही है हमारा 8.0 पर और एंगल हमारी बन रही है। हमें एंगल गिवन है कौन सी? एंगल डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम उसको नेम देंगे। डायग्राम हम क्या बनाएंगे कि हम एंगल लाइन पी क्यू ए बी इंटरसेक्ट हो रही है ओ पॉइंट पर और यहाँ पे आपकी एंगल बनेगी 30 डिग्री। कहीं पे भी आप बना लें क्योंकि इन्होंने मेंशन नहीं किया, आप अपनी तरफ से कहीं पे भी बना लें। तो हमारे हिसाब से जो एंगल बी ओ क्यू है वो है हमारे पास 30 डिग्री। ठीक है, वही अब क्या करना है? हमें मेजर करनी है। अब क्या करना है? हमें मेजर करना है। हमें फाइंड करनी है एंगल रिमेनिंग एंगल्स। अब कौन सी हमारे पास रिमेनिंग एंगल है और मेजर करनी है पी ओ बी एंगल पी ओ ए एंगल ए ओ क्यू। ये हमें मेजर भी करनी है और कैलकुलेट भी करनी है। फर्स्ट वी कैलकुलेट इट। हाउ वी कैलकुलेट? सेम मेथड लाइक क्वेश्चन नंबर 1। वी अप्लाई सेम मेथड ऑन क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हमें गिवन क्या है? एंगल, ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। एंगल बी ओ क्यू हमें गिवन है 30 डिग्री। ठीक है, अब इसमें क्या है? अकॉर्डिंग टू वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट या थ्योरम नंबर 1, एंगल हमारी पी ओ ए वो भी हमारी 30 डिग्री के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि एंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी ओ ए के साथ। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 1। अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 1। क्लियर? ये हो गई। तो इट मीन्स कि हमारी जो एंगल यहाँ पे है वो भी 30 डिग्री की कैलकुलेट हुई। सही। अब क्या है? वही सेम मेथड कि हम लेंगे एंगल पी ओ बी को हम प्लस कर रहे हैं एंगल पी ओ ए के साथ, तो हमें वो इक्वल होगा
180 डिग्री के साथ। क्यों? क्योंकि ये हमारा सप्लीमेंट पोस्टुलेट है। सप्लीमेंट पोस्टुलेट में क्या होता है कि हमारे जो एंगल्स हैं वो उनकी एडिशन, दो एडजेसेंट एंगल्स की मेजरमेंट होती है बराबर 180 डिग्री के। पोस्टुलेट, ठीक है। सप्लीमेंट पोस्टुलेट के हिसाब से हमारा जो दो एंगल्स ऐड होंगी वो बराबर होंगी 180 डिग्री के। क्लियर यहाँ तक? अब हमें क्या है, यहाँ पे एंगल POB, ये जो हमारी एंगल है POB ऐड हो रही है BPOA के साथ, ठीक है। तो हमें POB नहीं गिवन, प्लस इसकी वैल्यू हमें गिवन है 30 डिग्री, जो हमने कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से पता चली थी, ठीक। अब वही बात कि एंगल POB बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री के। ये जो प्लस हो रहा था 30 वो इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हमें एंगल POB की वैल्यू मिलेगी 150, ठीक है। अब 150 का हुआ। सिमिलरली एंगल कौन सी हमारे पास है, AOQ, वो भी 180 डिग्री के 150 डिग्री के बराबर होगी। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय अबव प्रोसेस, ठीक है। क्लियर? तो हमारी एंगल्स क्या बनी यहाँ पे, POB भी हमारी हो गई 150, ये क्या कॉन्ग्रुएंट है इस वाले एंगल के साथ, तो ये भी हमारी 150 की हो गई। तीनों एंगल्स हमें फाइंड होंगी। अब विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर वी ड्रा द डायग्राम या वी मेजर द डायग्राम। नाउ वी मेजर द एंगल जो हमें गिवन है उनको हम मेजर करेंगे। फर्स्ट वी ड्रा लाइन PQ या AB, जो अब आपको लाइन गिवन है, जो हमने उनको नाम दिए थे। कोई भी एक लाइन आप ड्रा करो, ठीक है। उन दोनों में से उनको हम नेम देंगे AB, ठीक। अब इसका जो O पॉइंट जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रही थी लाइनें हमारी, वो हम फिक्स करेंगे फॉर मेजरिंग द एंगल्स। फिर विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर वी फाइंड द 30 डिग्री एंगल विद द सेंटर ऑफ द एंगल जो हमने डिसाइड किया है, सेंटर O पॉइंट जो हमने डिसाइड किया था, वहाँ पे हम अपने D का सेंटर रखेंगे, यह वाला, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट के हिसाब से जो हमारा 30 डिग्री है वो इस तरफ ये वाला है। अगर आप इस वाले ज़ीरो के हिसाब से चल रहे हैं तो आपका 30 डिग्री ये बनेगा। अगर इस वाले ज़ीरो के हिसाब से चल रहे हैं तो आपकी 30 डिग्री ये वाली बनेगी, ठीक है। ये डार्क लाइन है, इस वजह से मैं इसको नहीं पिक कर रही फ़िलहाल, क्योंकि यहाँ पे शो नहीं होगी। मैं इस साइड पे काम कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये 30 डिग्री एंगल है, यहाँ पे आपने लाइन ड्रॉ की, डॉट डाला, ठीक है। अब सेम मेथड आप यहाँ पे भी लगाएंगे, क्योंकि हम इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लाइन हमारी इंटरसेक्ट होगी तो फिर वही सेम एंगल हम इस तरफ भी बनाएंगे 30 डिग्री की, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो इसका वर्टिकल अपोजिट यहाँ पे बनेगा। तो मैंने यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ की, ये मैं मेजर कर रही हूँ अपने एंगल्स। अब मैं इस लाइन को इंटरसेक्ट कराऊंगी, ये हमारी PQ लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। ये हमारी बन गई PQ लाइन, PQ। ये भी हमने 30 डिग्री मेजर की थी, ठीक है। ये भी हमने 30 डिग्री एंगल मेजर की, ये भी हमारी 30 डिग्री एंगल मेजर हुई। अब दोनों 30 डिग्री एंगल मेजर हुई तो रिमेनिंग जो है हमारी वो 150 की होनी चाहिए। D पे हमारी दो स्केल होती हैं, एक जो ये पर्पल लाइन है और दूसरी ये वाइट लाइन पे जो आपकी नज़र आ रही है। 2 ज़ीरो मतलब दो आपकी स्केल्स हैं मेजरमेंट्स की, ठीक है। ये हो गया हमारा 130।
अब 130 के नीचे हमारा आ रहा है 150, मतलब ये जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमारा 150 का हो जाएगा। 30 यहाँ पे, ये 150, मतलब 30 यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने डॉट डाला, बाकी जो ये रिमेनिंग पार्ट है वो हो जाएगा 150 का। तो ये वाली हमारी एंगल मेजर हो रही है 150। क्लियर? अब क्या है, सेम थिंग ये यहाँ पे भी हम मेजर कर रहे थे 30 के नीचे हमारा ये वाली जो लाइन है यहाँ पे हमारा है 150। ठीक है, ये वाला जो एरिया हो गया हमारा 30 डिग्री का, बाकी जो ये रिमेनिंग एरिया है वो हमारा 150 का। क्लियर? इस तरीके से ये मेजरमेंट हो गई कंप्लीट। तो हमारी जो एंगल्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। 30 डिग्री इसके साथ कॉन्ग्रुएंट, 150 इसके साथ कॉन्ग्रुएंट। क्लियर? ओके, थैंक यू। नाउ